हेलो दोस्तों, आज की कहानी अमीर घमंडी औरत के ऊपर आधारित है जो कि अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड में फंस जाती है और उन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है वो हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है एम्बर, जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है और उसको अपने दौलत के ऊपर काफी ज्यादा घमंड था, जिसकी वजह से वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती थी। और एक दिन एम्बर हस्बैंड और 2 कपल के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर शिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ पहुंचकर उस शिप का कैप्टन और एक बावर्ची और नौकर उन लोगों का स्वागत करते हैं। मगर एम्बर तो अपने घमंड में ही थी, इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शिप पर उनके साथ एक पीटर नाम का नौकर भी होता है जो कि एम्बर को उसका कमरा दिखाता है। फिर एम्बर पीटर से पूछती है कि इस शिप में जिम नहीं है क्या। इस पर पीटर उसको एक साइकिल लाकर देता है और वो बोलता है कि आप इस पर बैठकर पैडल मारना और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इस बात से एम्बर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पीटर को डांटने लगती है, मगर बेचारा पीटर अभी भी क्या कर सकता था, उसको तो इस काम के पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट को सुन लेता है। मगर पीटर के दिल में एम्बर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वो एम्बर से बस बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था। अब अगले दिन एम्बर अपने हस्बैंड एंटोनियो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, पर तभी वो पीटर को अपने पास बुला लेती है और उसको बोलती है कि खाना तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, जाओ इसको जल्दी से गर्म करके लाओ। इस पर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा खाना एम्बर के सर पे ही पलट देता है। इस वजह से एम्बर उस पर चिल्लाने लगती है और पीटर उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। वो मगर तभी एक चुटकी बजती है और हमें पता चलता है कि पीटर दिन में सपने देख रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसको गर्म करने के लिए ले जाता है और अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि एम्बर काफी ज्यादा घमंडी है और बार बार मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। इस पर उसका एक फ्रेंड उससे बोलता है कि तुम यह गरम ब्रेकफास्ट के लिए ले जाओ, इसमें हम सब ने अपनी अपनी प्यार की निशानी डाली है और इसे खाकर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और शिप का कैप्टन खुद ही उस ब्रेकफास्ट को लेकर एम्बर के पास जाता है, जिसे खाकर एम्बर चुप हो जाती है। अब इस रात पीटर मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, इसलिए वो एम्बर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह एम्बर का मजे करने का मन करता है और वो पीटर से कहती है कि मुझको फिशिंग करने का मन कर रहा है, जल्दी से एक छोटी बोट का इंतजाम करो। पर इस पर पीटर उसको समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है, लेकिन एम्बर ने ठान लिया था कि उसको फिशिंग करनी है तो करनी है और ना चाहते हुए भी पीटर को उसकी बात माननी पड़ती है और उसको एक छोटी सी बोट में बैठाकर फिशिंग कराने के लिए ले जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी बोट बंद पड़ जाती है और अब पीटर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट के अंदर तेल खत्म हो चुका है और एम्बर इस बात के लिए उस पर फिर से चिल्लाने लगती है और इस बार पीटर को भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर को कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुमको पहले ही मना कर दिया था। अब उन दोनों के ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बोट में बैठकर शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं और उन दोनों को छोटी सी बोट में 2 दिन बीत जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई भी शिप नहीं आता। और अब एम्बर परेशान होकर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी एम्बर की नजर बोट में रखी हुई बंदूक पर पड़ती है और एम्बर को लगता है कि वो एक फायर गन है और वो जैसे ही गन को चलाने लगती है, पीटर उसको रोक देता है और उसको बोलता है कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। और एम्बर उसकी बात को नहीं सुनती और वो दोनों बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं, मगर तभी वो बंदूक चल जाती है और उसकी गोली जाकर बोट में लगती है, जिस वजह से उस बोट के एक साइड से हवा निकलने लगती है और वो दोनों टेढ़ा होकर बोट पर लेटे ही होते हैं कि उनको अपने सामने एक किनारा दिखाई देता है। तैरते हुए उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर पीटर थोड़ा ऊपर चढ़कर आसपास देखने की कोशिश करता है, मगर उससे कोई भी फायदा नहीं होता और काफी ढूंढने पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें यह भी पता चल जाता है ये तो एक सुनसान आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ जंगल ही है। दूसरी तरफ दोनों यहाँ पर फंस जाते हैं। तरफ एम्बर को पीटर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको बोलती है कि तुम्हारी वजह से दोनों यहाँ पर फंसे हैं और अगर एक बार मैं अपने घर पर पहुँच गई तो मैं अपने वकील को बोलकर तुम पर केस करवा दूंगी। और इस पर पीटर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमको जो करना है वो कर लेना, और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद पीटर को एक टूटा फूटा सा घर मिल जाता है और पास में ही थोड़ा बहुत सामान भी मिलता है, जिसकी मदद से वो मछली पकड़ने के लिए हथियार बनाता है और उससे वो मछली पकड़ भी लेता है। फिर वो उसे आग में पकाता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम से मछली खाता है। दूसरी तरफ एम्बर उसको देखकर जलने लगती है।
फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो पीटर के पास आकर कुछ मछली मांगती है मगर पीटर उसको मना कर देता है। फिर एम्बर बोलती है कि तुम मेरे लिए मछली पकड़कर ले आओ और इसके बदले तुमको जितने पैसे चाहिए वो मैं दूंगी। इस पर पीटर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, और वो बोलता है कि अगर तुमको खाना चाहिए तो तुमको मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और ये बोलकर पीटर उसको अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब एम्बर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में पीटर के कपड़े धोने लगती है और उसके बदले में उसे खाने के लिए मछली मिलती है। यहाँ पर तो पीटर की ऐश हो गई थी। वो बस मछली पकड़ कर लाता था और दिन रात आराम करता था और मछली को पकाने का काम और बाकी सारे काम एम्बर किया करती थी। और पीटर उसको सबक सिखा रहा था क्योंकि एम्बर ने शिप पर उसके साथ बहुत बुरा किया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता और धीरे धीरे पीटर के मन में एम्बर के लिए फीलिंग जागने लगती है और वो दिन में ही उसके सपने देखने लगता है। अब कुछ दिन बाद पीटर से रहा नहीं जाता और वो एम्बर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर इस पर पहले तो एम्बर उसको दूर करती है मगर थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है, मगर पीटर उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब एम्बर की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो पीटर के पास चली जाती है और पीटर भी उसकी बात मान लेता है और आज रात वे दोनों एक साथ होते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एम्बर पीटर को बोलती है कि वो उसको पसंद करने लगी है और ये सुनकर पीटर चौंक जाता है और एम्बर से कहता है कि अगर हम दोनों इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझको ऐसा कभी नहीं कहती। और वो उससे कहता है कि क्या तुमको याद है कि मैं शिप पर तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था, जिस पर एम्बर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उस समय मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों रोमांस करने के अलावा कोई और काम नहीं करते, मगर एक दिन पीटर उसको मना कर देता है और तब एम्बर कहती है मैं हमेशा यहीं पर रहना चाहती हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। फिर पीटर भी उसको समझाता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मगर हम दोनों पूरी जिंदगी इस सुनसान आइलैंड पर नहीं रह सकते और एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हम दोनों कहीं भाग जाएंगे। और एम्बर भी उसकी बात मान लेती है और फिर वो दोनों बोट में बैठकर आखिरकार घर वापस आ जाते हैं। अब वापस पहुंचकर एम्बर का हस्बैंड पीटर को उसकी पत्नी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया बोलता है, मगर उसको ये पता नहीं होता कि पिछले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ है। और फिर पीटर भी वहाँ से निराश होकर चला जाता है और एम्बर भी अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर आकर एम्बर बस पीटर को ही याद कर रही होती है और इधर पीटर एम्बर के लिए रिंग खरीदता है और फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर एम्बर को कॉल करता है और एम्बर बोलती है कि तुम मुझको बस यह बात बता दो कब चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वो यही बोलती है कि तुम एक लेटर लिख दो और उसको रिसेप्शन पर छोड़ दो। अब उसी रात पीटर एक लेटर लिखता है और उसको होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देता है और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि वो कल सुबह उसका शिप में वेट करेगा। अब अगले दिन जब एम्बर लेटर लेने के लिए रिसेप्शन पर जाती है तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ जाती है और वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसको इन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो बिना समय गवाए एम्बर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है और जाने से पहले वो होटल के रिसेप्शनिस्ट को एक लेटर देता है और उस लेटर को वो पीटर को देने के लिए कहता है। और जब पीटर को वो लेटर मिलता है तो वो उस लेटर को पढ़ता है और उसमें लिखा था कि आइलैंड पर हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ झूठ था और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दरअसल यह लेटर एम्बर के हस्बैंड ने लिखा था ताकि वो लेटर को पढ़कर एम्बर को भूल जाए। अब पीटर दौड़ता हुआ एम्बर के पास जाता है मगर वो लोग अब तक वहाँ से निकल चुके थे और पीटर को लगता है कि शायद एम्बर ने उसको धोखा दिया है और वो अपनी रिंग को पानी में फेंक देता है। और इधर एम्बर सोच रही होती है कि शायद पीटर ने उसको धोखा दिया था, वाह वाह वाह, क्योंकि उसने उसके लिए कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। दरअसल पीटर का लेटर एम्बर को मिला ही नहीं था क्योंकि वो उसके हस्बैंड को मिल गया था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस मूवी का नाम है स्वेप्ट अवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।